यह कहानी है एक दैत्य दंभकासुर की और महान राजा विक्रमादित्य की। दंभकासुर एक ऐसा दैत्य था जो जवान और सुंदर औरतों को अपनी गुफा में उठा ले जाता था, उनके साथ खेलता। जब उसका मन भर जाता तो वह वहाँ उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता। वो जिस राज्य में जाता त्राही त्राही मचा देता। कोई भी राजा अन्य शूरवीर योद्धा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि दैत्य दंभकासुर को देवताओं का वरदान प्राप्त था कि उसे बल से नहीं बल्कि बुद्धि से मारा जा सकता है। जो कोई भी उसे बल से मारने का प्रयास करेगा वो पत्थर का हो जाएगा। दंभकासुर की मौत का रहस्य छुपा था उसकी 7 गुत्थियों में यानी उसके 7 सवालों में, पर उसके साथ युद्ध करने वाले किसी भी राजा या शूरवीर को ये रहस्य मालूम नहीं था। इसलिए जब भी कोई उसके पास कृत्य से दुखी हो उसके पास जाकर उस पर हमला करता तो देवताओं के वरदान स्वरूप पत्थर का हो जाता था। हर तरफ दंभकासुर का कहर मचा हुआ था। पत्थर का हो जाने के भय से कोई उसे रोकने का प्रयास नहीं करता, पर कहता ना जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके पाप फूटने का समय आ जाता है। हर जगह अपनी मनमानी कर एक दिन दैत्य दंभकासुर ने उज्जैन की नगरी की तरफ रुख किया। उज्जैन की नगरी के ऊपर उस समय महान राजा विक्रमादित्य का शासन था। महाराजा विक्रमादित्य न केवल बलशाली थे बल्कि बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें हर प्रकार की कौशलता में महारत हासिल थी। उसकी भाभी ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें सच सीधे हाथ का दिया हुआ पानी ही पीना है तो तुम अपने लिए हाथ से पिलाने वाली ले आओ। भाभी की कही हुई बात लखन के मन को चुभ गई। वह बिना पानी पिए भाभी से कहने लगा, ये लो तुम अपना पानी लोटा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और अब मैं वापस जा पाऊँगा जब मुझे हाथ से पानी पिलाने वाली मिल जाएगी, वरना अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर वो तुरंत मुड़ा और चल पड़ा। देखा उसके बड़े भाई महेंद्र ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माना और बोला, नहीं भैया, अब तो मैं वापस आऊँगा जब मुझे मेरे योग्य पत्नी मिल जाएगी। इतना कहकर वह छोड़कर चल दिया। चलते चलते वह अपने नगर से कुछ दूर कांचीपुरम शहर में पहुंच गया। कांचीपुरम का राजा चंद्रसेन एक धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। उसके राज्य में चारों ओर अमन शांति का माहौल था, परंतु फिर भी राजा चंद्रसेन हमेशा दुखी रहता था। उस राजा के दुख का कारण उसकी जवान बेटी चंद्रकला का स्वास्थ्य। चंद्रकला देखने में तो अत्यंत खूबसूरत थी, पर उसे एक असाध्य रोग घेर रखा था, जिस कारण राजकुमारी हमेशा अचेत अवस्था में रहती। राजा ने बहुत सारे हकीम और वैद्य राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगा रखे थे, लेकिन उसमें कोई भी राजकुमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। ठीक कर पाना तो दूर, राजकुमारी चंद्र की बीमारी तक का पता नहीं रहा। राजा ने हमेशा यही दुख सताया कि उसकी बेटी का क्या होगा। जब सभी प्रकार के वैद्य हकीम पूजा पाठ तंत्र मंत्र राजकुमारी चंद्रकला को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो राजा ने अपने राज्य में ये घोषणा कर दी, जो व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा उसके साथ अपनी बेटी चंद्रकला का विवाह कर दूंगा और उसे अपना आधा राज्य भी दूंगा। लखन जब राज्य की राजधानी पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पर राजकुमारी की चर्चा हो रही है। राज्य का हर कोई व्यक्ति राजा की घोषणा और राजकुमारी की बीमारी की बात कर रहा था। लखन ने जब एक व्यक्ति से इस बारे में पूछा, व्यक्ति ने राजकुमारी की बीमारी से लेकर राजा की घोषणा तक का सारा किस्सा लखन को बताया। सारी बातें सुनकर लखन ने कुछ देर वहाँ खड़ा विचार कर रहा था। फिर कुछ सोचकर वह राजमहल की तरफ चल पड़ा। एक जिंदा सांप राजा की लड़की के पेट में रहता था। सांप ने राजा की लड़की को अपने बस में किया हुआ था। जब रात होती तो वह कुछ देर के लिए राजकुमारी के मुख से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चला जाता और सुबह होने पर पहले ही फिर वापस उसके पेट के अंदर चला। राजकुमारी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। उनके अंदर एक सांप ने डेरा
डाला हुआ। अनजाने में ये पूरी तरह से उसके सांप के बस में। राजमहल में किसी भी इस बात से भनक नहीं थी कि राजकुमारी के अंदर एक 7 फुट का सांप रहता है। सभी समझते कि वह राजकुमारी को क्या बीमारी लग गई है जिसके कारण हमेशा अघेर रहती हैं। बड़े बड़े वेद हकीम भी इस बात का पता नहीं लगवाया। लखन ने जब राजमहल के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे वैद्य हकीम राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। एक कोने में खड़े होकर चुपचाप लखन ये सारा माजरा देखने लगा। जब शाम का समय आया तो सभी हकीम और वैद्य धीरे धीरे करके वहाँ से चले गए। तब लखन राजा के मंत्री के पास गया और बोला, महोदय, सभी अपना प्रयास कर चुके हैं, अब एक मौका मुझे भी दिया जाए। लखन की बात सुनकर अपने साधु ने राजा के पास जाता और लखन का प्रस्ताव रखा। राजा के सामने रखा। बेचारा हर तरफ से निराश हो तो राजा एक बार अनमने ढंग से लखन की तरफ देखा, फिर दुखी मन से कहता है, बताओ तुम मेरी बेटी का इलाज किस प्रकार करोगे। राजा लखन ने प्रणाम कर बोला, महाराज, मुझे एक रात अपनी बेटी के पास ठहरने की इजाज़त दीजिए, तब किसी प्रकार नतीजे पर पहुंच सकूंगा। एक बात और, राजा बिल्कुल एकांत राजकुमारी के साथ रहना चाहता हूं। उसके इंतजार में लखन अपनी धारदार तलवार से उसे तेजी से एक बार किया कि तुरंत सांप के 2 टुकड़े जमीन पर बिखर गए। लखन ने सांप को दोनों टुकड़ों को उठाकर रेत से भरी बाल्टी के अंदर दबा दिया और सुबह होने से पहले बाल्टी समेत मृत सांप को जंगल में ले जाकर आग के हवाले कर दिया। वापस राजमहल लौट आया। तब तक सुबह होने का समय भी करीब हो चला। राजमहल अब लखन ने राजकुमारी चंद्रकला को जगाया तो हमेशा अचेत अवस्था में रहने वाली राजकन्या तुरंत उठकर बैठ गई, क्योंकि अब उसके अंदर वह साँप निकल चुका था तो उसका प्रभाव भी खत्म हो चुका था। राजकुमारी उठते ही हैरान थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पता नहीं वह कितने सालों से नींद में थी। जब लखन ने राजकुमारी के उसके स्वस्थ होने के बारे में पूछा तो अब चिंतित राजकुमारी ने अपने आप को बिल्कुल ठीक पाया। तब तक सुबह हो चुकी थी। उधर राजा की पूरी रात सोया नहीं था, उसे बस इंतजार था। तो सुबह का जैसे ही सुबह हुई, राजा बेसब्री से भागा राजकुमारी के कक्ष में आया। जब उसने बिल्कुल सही सलामत अपनी बेटी को बैठे और बात करते पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। आंखों में आंसू लिए राजा ने तुरंत अपनी लाली बेटी को गले लगा लिया। भरे हृदय से राजा ने हाथ जोड़कर लखन को शुक्रिया अदा किया और अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी चंद्रकला का विवाह लखन के साथ कर दिया। जब राजा ने लखन को अपना आधा राज्यपाट देने चाहा तो लखन ने लेने से साफ मना कर दिया। ऐसा स्वाभिमानी दामाद पाकर राजा चंद्रसेन खुशी से फूला नहीं समाया। उसने खुशी बहुत सारा धन देकर अपनी बेटी चंद्रकला को लखन के साथ विदा कर दिया। जब राजकुमारी चंद्रकला को लेकर लखन अपने राज्य उज्जैन नगरी पहुंचा तो उसकी भाभी समेत पूरा परिवार उन दोनों का हार्दिक स्वागत किया। लखन खुशी अपनी नवविवाहित पत्नी राजकुमारी चंद्रकला के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन बाद उज्जैन के नगर में एक भव्य समारोह था जिसमें राजकुमारी चंद्रकला भी अपने भाभी के साथ समारोह देखने गई। तभी मेले में एक दूसरी तरफ से दैत्य दंबकासुर ने प्रस्थान किया। इतने में बड़े दानव को देखकर समारोह में हड़कंप मच गया। कोई और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। दैत्य को देखकर राजकुमारी चंद्रकला भी अपनी भाभी के साथ जब समारोह से भाग कर जाने लगी तभी दंबकासुर की नज़र राजकुमारी चंद्रकला पर पड़ गई। राजकुमारी के रूप यौवन को देखते ही दानव दंबकासुर उस मोहित हो गया। दैत्य अपने पूरे जीवन काल में बहुत सी स्त्रियों के साथ खेला था, पर आज तक उसने इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। पलक झपकते ही उसने चंद्रकला को उठा लिया और उसे राज्य के बाहर अपनी गुफा में ले गया। राजकुमारी चंद्रकला का रो कर बुरा हाल था। उस बेचारी की तो किस्मत ही फूटी थी। कितने सालों तक वह उस नाग के जंगल में फंसी हुई रही। कुछ दिन
पहले ही नाग से आज़ादी थी, सोचा अब जिंदगी अच्छे से गुजरेगी, पर अब दंबकासुर ने उसे अपनी गुफा में पटका। ना तो उसकी आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे और ना वह किस्मत को कोसने से। उस मनमोहक सुंदरता से अभिभूत दैत्य ने उसके साथ किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया। वह उस अद्भुत नारी को जबरदस्ती से नहीं बल्कि उसकी सहमति से प्राप्त करना चाहता था। दंबकासुर ने राजकुमारी से कहा, तू तो अपनी मर्जी से मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो जा, अन्यथा आजीवन तू ऐसे ही मेरी कैद में सड़ती रहेगी। दैत्य की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रकला गुस्से से रोती हुई बोली, तुम्हारे साथ रहने से पहले मरना पसंद करूंगी। अगर तुम ये सोचते हो तुम मुझे यहाँ उठा लाए हो तो मैं तुम्हारी हो गई हूँ, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और वह मुझे छोड़ेगा नहीं। राजकुमारी की बात सुनकर दंबकासुर घिनौनी हंसते हुए बोला, लगता है। इतनी बात कहकर दंबकासुर वहाँ से चला गया। उधर जब मेले में दंबकासुर राजकुमारी को उठाकर ले गया था तो लखन की भाभी बेचारी बेबस और लाचार सी बस उसे देखती रह गई। बहते आंसुओं के साथ वह घर जाती है और सारा किस्सा लखन को कह सुनाती है। भाभी की बात सुनकर लखन के पैरों के नीचे जमीन सरक गई। वह तुरंत भारे कदम से अपनी पत्नी चंद्रकला को खोजने निकल पड़ता है। कई दिनों तक जंगलों और शहरों की खाक छानता भूखा प्यासा लखन अपनी पत्नी को ढूंढता भटक रहा था। तभी उसे एक कुटिया दिखाई देती है। थका हारा लखन जब कुटिया के अंदर जाता है तो उसे अंदर एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। लखन उनको प्रणाम कर वहीं बैठ जाता है। लखन की हालत देख महात्मा जी ने पहले उसे अच्छे जलपान कराया और फिर बोले, बेटा तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो। तब लखन महात्मा जी को अपनी सारी व्यथा कह सुनाता है। लखन की सारी दास्तान सुन महात्मा जी बोले, बेटा जिस राक्षस की बात कर रहे हो उसका नाम दैत्य दंबिकासुर है। वह यहाँ की जहाँ जाता है तबाही मचा देता। आज तक उसे कोई भी परास्त नहीं कर पाया। जिसने भी उसे मुकाबला करने की कोशिश की वह पत्थर का बन गया है। इसलिए मेरी सलाह मानो और वापस अपने घर लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसके पीछे जाकर क्यों अपने प्राण गम बाते हो। साधु की बात सुनकर लखन सन्न रह जाता है। थोड़ी देर बाद धड़कते दिल के साथ उठकर वह महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है। उनकी आंखों में डर और साहस के मिश्रित भाव थे। अपनी पत्नी को याद कर लखन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं महाराज, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मेरी पत्नी उस दैत्य के जंगल में है और उसे छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हे साधु बाबा, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। घर तो मैं ही जाऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। लखन की बात सुनकर साधु महाराज ने गहरी सांस ली और कुछ पल सोचने के बाद कहा, देख लो बेटा, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, उस दैत्य के सामने तुम्हारे बचने की संभावना बहुत कम है। लखन बोला, महाराज मुझे मेरे प्राणों की जरा सी भी फिक्र नहीं है, आप बता दो। लखन का बड़ा भाई महेंद्र भी गहरी चिंता में था। अंततः कुछ भी ना समझ पर महेंद्र अपने अनुज भाई लखन को खुद ढूंढने का निश्चय कर अपनी माता व पत्नी को आज्ञा देकर लेकर घर से चल पड़ा। बड़ा भाई महेंद्र लखन की खोज में जंगल में भटकते हुए उसी साधु की कुटिया पर जा पहुंचा। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वहीं साधु की कुटिया में के बाहर बैठ गया। महेंद्र को देख जी ने उसे पूछा, है बस तुम इस निर्जन जंगल में क्यों भटक रहे हो। तो महेंद्र ने शुरू से अंत तक सारा वृत्तांत
महात्मा जी को सुनाया। सारा वृत्तांत सुन महात्मा जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्हें इस प्रकार विचारमान देख महेंद्र ने पूछा, महाराज, मेरी बात सुनकर आप किन विचारों में खो गए हो और आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है। इसका क्या कारण है? गुरुजी महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, बस मैं तेरे भाई लखन को जानता हूँ। वह भी मेरे पास आया था और उसने मुझे सारा वृत्तांत सुनाया था कि कैसे वह राक्षस उसकी पत्नी को उठा ले गया। महात्मा जी की बात सुनकर महेंद्र एक स्तंभ रह गया। उनकी आंखों में आश्चर्य और चिंता के भाव उभर आए। महेंद्र बोला, तो कहाँ है मेरा अनुज? महाराज, वो ठीक तो है, वह घर क्यों नहीं लौट रहा है? महाराज, कृपा जल्दी से मुझे बताइए, मुझे सब नहीं हो रहा है। जब महेंद्र ने अपने छोटी भाई लखन के बारे में साधु महाराज से पूछता है तो साधु जी लखन के उसके पास आने से लेकर दैत्य का शंभु के पास जाने तक का सारा वृत्तांत सुनाते हैं। सारी बात सुन महेंद्र महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है, हे साधु महाराज, आप तो सर्वज्ञानी हैं। जब आपको दैत्य दंभकासुर के रहस्य के बारे में पता है तो अवश्य आप भी जानते होंगे कि लखन यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ। हे महाराज, मुझे कृपया बताइए, आगे क्या हुआ? तब साधु बाबा गंभीर स्वर में बोले, बस आगे वही हुआ जिसका मुझे पहले से ही भय था। मैंने लखन को से पहले बार बार समझाया था और उसे अच्छी तरह से उस दुष्ट दानव की शक्तियों से अवगत कराया था, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस दैत्य से भिड़ गया। फलस्वरूप उस धूर्त दानव ने छल कपट से उसे पत्थर का बना दिया। इतना सुनते ही महेंद्र को भी कांटों तो खून नहीं, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया और हल्का सूख गया। कुछ दिन पहले ही तो उनके पिताजी उन्हें छोड़कर चले गए थे और अब उससे जान से प्यारा भाई भी, छोटा भाई लखन भी पत्थर बन गया था। उसकी हालत देख महात्मा जी उसे सत्तावना देते हुए बोले, बेटा, अब क्या हो सकता है? होनी को कौन टाल सकता है? महेंद्र तो उस जैसे शून्य में था, मानो उसके शरीर में प्राण ही न हो। कुछ ही देर तक वह घोर सन्नाटा छा गया। कुछ होश ठिकाने आने पर आंखों में अश्रु लिए महेंद्र बोला, महाराज, अब आप ही मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए जिससे मेरे अनुज फिर से मानव रूप में लौट आए। महेंद्र की बात सुन महात्मा जी बोले, बेटा, ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है जैसा मैंने बताया। उस दुष्ट दानव की 7 गुत्थियों का जवाब देना ही समस्या का एकमात्र हल है। कोई व्यक्ति जब उसकी सभी सवालों के जवाब देकर उसे पराजित कर मौत के घाट उतार देगा, तब तुम्हारा भाई लखन ही नहीं बल्कि उस मक्कारी दैत्य द्वारा श्रापित किए गए सभी जीव वास्तव में रूप में लौट आएंगे। महेंद्र बोला, महाराज, तो आप सर्वशक्तिमान हैं, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? महेंद्र की बात सुन महात्मा जी बोले, बेटा, बेशक मैं उस पापी दानव के सभी सवालों का जवाब दे सकता हूँ, पर मेरी भी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें चाहकर भी मैं नहीं रोक सकता। कह साधु महाराज चुप हो जाते हैं। तब महेंद्र बोला, ठीक है महाराज, तो फिर मैं खुद जाऊंगा अपने अनुज को बचाने के लिए उस दुष्ट दानव के सवाल देने। महेंद्र की बात सुन महात्मा बोले, बेटा, तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे, तब अपने भाई की उसके जाल फंस कर पत्थर बन जाओगे। अगर तुम जाने निश्चय कर चुके हो तो एक बात ध्यान रखना, दुष्ट तुम्हें भटकने की
भटकाने की कोशिश करेगा। उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया दिए बिना सीधे बस उससे के सवाल पूछना। साधु महाराज के निर्देश सुन महेंद्र जी महाराज कहे साधु से विदाई लेकर दैत्य दंबकासुर की गुफा की ओर चल देता है। कठिन यात्रा करने के पश्चात महेंद्र उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है और दैत्य दंबकासुर को पुकारता है, हे दुष्ट दानव बाहर आजा, आज तेरे ही सभी सवालों के जवाब दे तेरा काम तमाम कर दूंगा। महेंद्र की बातें जब दंबकासुर सुनता है गुस्से से लाल पीला हो दंबकासुर गुफा से बाहर निकलकर दहाड़ नहीं लगा और अब कौन मूर्ख मेरे हाथों से मरने आया है। उसकी दाढ़ इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा जंगल थर्रा उठा। महेंद्र ने जब उस विकराल रूप देखा तो क्षण भर के लिए वो भी ठिकाने पर फिर गुस्से से गर्जना करते हुए बोला, तू तो वो दुष्ट राक्षस जिसने मेरे भ्राता की धर्मपत्नी का हरण किया है और मेरे अनुज को पत्थर का बना दिया है। दुष्ट दानव, आज तेरा अंत निश्चित है। पूछ फरेबी राक्षस, कौन से हैं तेरे 7 सवाल, मैं भी तो जानूं। जिनका सुर घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, ओ तू तो उस निकम्मे कीड़े का भाई है जो मेरे पास सांप की भेंट चढ़ गया लगता। तेरा भी जीने का मन भर गया है, तू सब जानते हुए भी यहाँ आया है। महेंद्र को वो दांत पीसते हुए बोला, घिनौने राक्षस, बातों में तो वक्त जाया कर मत, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं। जल्दी से पूछ, तेरे वो सवाल, नहीं तो तुझे इसी क्षण यमलोक पहुंचा दूंगा। ये सुन दंबकासुर घिनौनी हंसी हंसकर नृत्य करते हुए बोला, सुन मूर्ख, मैंने तेरे भाई की पत्नी के साथ खूब व्यवहार किया है और जब मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो उसके मसाल शरीर को कच्चा ही भक्षण कर लिया। क्या स्वादिष्ट मांस था उसका। अब भी तेरी बारी है, पर तुझे पत्थर भी नहीं बनाऊंगा, सीधे तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। दैत्य दंबकासुर के ये बोल महेंद्र की छाती में किसी भाले की तरह लगे और अपने भ्राता की पत्नी के बारे में कहे शब्द से उसके तन बदन में आग लग गई। सब कुछ अच्छे कुछ जानते हुए महेंद्र अपने ऊपर काबू नहीं रख पाया। दैत्य दंबकासुर को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ लपका। जैसे ही उसने दैत्य के ऊपर अपनी पूरी ताकत लगा तलवार से वार किया, वैसे ही अपने भाई की तरह पल भर में वह पत्थर का बन गया। उसके पत्थर का बनते ही दंबकासुर हंसते हुए बोला, तुम दोनों भाइयों की किस्मत में यही था, तुम दोनों युगों युगों तक मेरी गुफा के प्रहरी बनकर रह जाओगे। इतना बुद्धिमान दंबकासुर अपनी गुफा में जाता है और चंद्रकला ये सब बता देता है और कहता है, तेरे दोनों रक्षक मेरे सामने ढेर हो गए हैं, अब तू किसकी आस में बैठी है। मुँह स्त्री राजकुमारी चंद्रकला के रो रो कर आंसू सूख चुके थे, अब बचा था तो केवल क्रोध ज्वाला। जलती हुई आंखों में साथ गुस्से की धार राजकुमारी बोली, दुष्ट राक्षस, तू क्यों इतना खुश हो रहा है। मुझे साफ नजर आ रहा है, देख मेरी आंखों में